छठ महापर्व का आज चौथा और आखिरी दिन छठ व्रतियों ने सुबह सुबह उगते हुए सूरज को दिया अर्घ। पटना के गंगा घाटों पर सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ गन्ने और प्रसाद के टोकरे के साथ छठ व्रती घाटों पर पहुंचे। पटना में गंगा घाट पर छठ व्रतियों ने सुबह सुबह दीपक जलाया, गंगा में उतरकर पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य को अर्घ दिया। दिल्ली में यमुना में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूरज को दिया अर्घ, झाग भरे पानी में अर्घ देने को मजबूर। हरिद्वार में भी गंगा के किनारे बनाया गया छठ, लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार छठ पूजा में शामिल हुए, संध्या अर्घ देकर भगवान सूर्य का आशीर्वाद लिया। लालू यादव ने छठ को अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बताया, छठी मैया से बिहार की तरक्की के लिए कामना की। छठ के मौके पर तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को बधाई दी, कहा राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पूजा पर रांची के हटनिया तालाब में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। गोवा में भी छठ मनाने समंदर के किनारे बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, सीएम प्रमोद सावंत भी अर्घ देने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे में छठ पूजा समारोह में शामिल हुए, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। गाजियाबाद में भी मनाया गया छठ पर्व, नगर निगम की तरफ से घाट पर किया गया था लेजर शो। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी मनाया गया छठ का त्योहार, लोगों ने पारंपरिक तरीके से सूरज को अर्घ दिया। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में नॉनवेज की पार्टी का आयोजन, गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भी मौजूद थे। करतारपुर साहिब में 18 नवंबर की रात किया गया पार्टी का आयोजन, गुरुद्वारा साहिब के दर्शनी ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर हुई पार्टी। पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ महमूद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी पर पार्टी करवाने का आरोप है। पाकिस्तान के 80 प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी में नॉनवेज और शराब का भी इंतजाम किया गया, नशे में झूमते नजर आए पाकिस्तान के अधिकारी। करतारपुर साहिब में हुई पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान के सिख समुदाय में गुस्सा, लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे में पार्टी की निंदा की, कहा इस मामले में ईश निंदा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 9 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर, सुरंग के रुकावट का पता लगाने के लिए अब होगा रोबोट का इस्तेमाल। सिलक्यारा टनल में अब तक 42 मीटर की ड्रिलिंग का काम हुआ है पूरा, खाना अंदर भेजने के लिए ड्रिल किया जा रहा है एक छोटा पाइप। सिलक्यारा टनल में ऊपरी सतह से ड्रिलिंग की जानी है, पुणे और हॉलैंड से मंगवाई गई है मशीनें। मजदूरों तक भेजी जा रही मल्टी विटामिन और ड्राई फ्रूट्स और एंटी डिप्रेशन की दवाएं, टनल के अंदर बिजली की सप्लाई भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा टनल हादसे को बताया आपदा के साथ एक लड़ाई, कहा सब मिलकर इससे जीतेंगे। नितिन गडकरी ने रेस्क्यू के काम का जायजा लिया, कहा लोगों को बचाने के लिए 6 प्लान पर काम चल रहा है, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाने का दिया भरोसा। सुरंग हादसे पर बोले सीएम धामी, मजदूरों को निकालने के लिए सभी प्रकार के विकल्पों पर काम हो रहा है, पीएम मोदी का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर बोले मंत्रालय के सेक्रेटरी अनुराग जैन, रेस्क्यू काम में लगेगा वक्त, पर हम सभी को बाहर निकाल लेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव ने 22 मीटर तक बताया कि हम 22 मीटर तक पहुंच चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप तैयार किया गया है। सुरंग के मुख्य द्वार पर स्थानीय लोगों ने बनाया एक मंदिर, सभी मजदूरों के वापसी के लिए कर रहे हैं पूजा। उत्तरकाशी हादसे पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा यूपी के 8 मजदूर फंसे हैं और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आज राजस्थान के चुनावी रण में फिर उतरेंगे पीएम मोदी, 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। दोपहर 12 बजे पाली और दोपहर 3 बजे हनुमानगढ़ में पीएम मोदी की रैली, शाम को बीकानेर में करेंगे रोड शो। यूपी के सीएम योगी आज जयपुर और धौलपुर में करेंगे प्रचार, आमेर में सतीश पुनिया और राजखेड़ा में नीरजा अशोक शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अलवर, नीमच थाना और नवलगढ़ में करेंगे प्रचार, सवाई माधोपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर और राजसमंद में करेंगे प्रचार, विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में करेंगी प्रचार, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरेंगी, अजमेर और भीलवाड़ा में करेंगी जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजस्थान के अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जाएंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, बहरवंडा में भी करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में किया रोड शो, के चंद्रशेखर राव की पार्टी और कांग्रेस पर बोला हमला। चुनाव आयोग में आज एनसीपी की दावेदारी को लेकर होगी सुनवाई, अजित पवार और शरद पवार गुट ने अपनी दावेदारी पेश की है।
राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, बोले कांग्रेस के लूट की कहानी लाल डायरी में है। पीएम ने कहा डायरी का पन्ना खुलते ही गहलोत का फ्यूज उड़ता है, चुनाव में भ्रष्टाचारी आउट होंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को लेकर किया हमला, कहा नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। पीएम मोदी बोले राजस्थान में रिश्वत को लेकर हो रहा है मैच बैच, बीजेपी को हर बूथ पर 5-5 सेंचुरी लगानी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को देश के हर कोने से साफ करने की अपील की, कहा बीजेपी विकास का स्कोर बनाएगी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस की लूट की कहानी लाल डायरी में है, लाल डायरी का जिक्र होते ही गहलोत का फ्यूज उड़ जाता है। राजस्थान के झुंझुनू से पीएम मोदी का गहलोत पर अटैक, कहा राजस्थान में जादूगर और बाजीगर का खेल खत्म होने वाला है। जादूगर कुर्सी बचाने में व्यस्त थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। पीएम का गहलोत और पायलट पर दो तरफा अटैक। दौसा में राहुल गांधी का तंज, आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भारत में कोई जाति नहीं, लड़ाने के समय ओबीसी दलित सब पैदा हो जाते हैं। राजस्थान के बूंदी में राहुल गांधी की रैली, भारत माता की जय पर बोले इस देश के लोग गरीब बुजुर्ग महिलाएं हैं भारत माता। राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना की उठाई मांग, कहा जब पता नहीं कि कितने दलित पिछड़े गरीब हैं तो भारत माता का क्या मतलब है। पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने राजस्थान की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को दुनिया की सबसे बेहतर पार्टी बताया। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बिकंदर के खाजूवाला में जनसभा की, जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग बातचीत में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स द्विपक्षीय बैठक करेंगे। गोपाष्टमी के मौके पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे संत और गौसेवक, गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। देश की चारों पीठों के शंकराचार्यों ने दिया गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का समर्थन, भारतीय गौ क्रांति मंच ने बड़े सम्मेलन की तैयारी की है। पटना के गांधी मैदान के पास एक कार में अचानक आग लग गई, कार पूरी तरह जलकर खाक, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। चेन्नई में बीती रात भी हुई बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। पंजाब के मनसा में किसानों ने फिर जराई पराली, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। यूपी के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों के पैर में गोली लगी, एक बदमाश की इलाज के दौरान मौत। गोवा के सीएम ने वरिष्ठ विधायक एलेक्सो सिकेरा को बनाया मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री नीलेश कैब्राल ने दिया इस्तीफा। विश्व बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को नीली रोशनी से रोशन किया गया। 4 दिनों के मेडागास्कर पोर्ट की यात्रा पर नेवी का आईएनएस शारदा, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। डीआरडीओ की जोधपुर डिफेंस लेबोरेटरी में बनाया गया रडार एब्जॉर्बिंग पेंट लड़ाकू विमानों और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाएगा। मिजोरम के चंफाई जिले में शरण ले रहे म्यांमार के लोग, म्यांमार की सेना की एयर स्ट्राइक से डरे हुए हैं, लोगों ने छोड़ा अपना देश। इजरायल हमास जंग का आज 45वां दिन है। आईडीएफ ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास की टनल का खुलासा किया। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली 55 मीटर लंबी सुरंग 10 मीटर की गहराई पर है सुरंग। इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल के एक शेड में मिले सॉफ्ट में सुरंग तक पहुंची। शेड के पास एक गाड़ी में पिछले हफ्ते मिले थे हथियार। इजरायली सेना के मुताबिक सुरंग में एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा लगा है, जिसमें फायरिंग करने के लिए छेद बने हैं। इजरायली सेना ने दरवाजे के आगे की जानकारी नहीं दी, कहा इससे साबित होता है कि अस्पताल में मौजूद इमारतों का इस्तेमाल हमास अपने लिए करता था। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज का जारी कर दावा किया, अल शिफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी के सबूत। इजरायली सेना का दावा, हमास 2 विदेशी बंधकों को अस्पताल में लाया था। पहले वीडियो में एक शख्स को अस्पताल में लाते हुए दिखे हमास के लोग। इजरायली सेना के रिलीज किए दूसरे वीडियो में इस पर नजर आया एक शख्स, हमास के लोग एक शख्स को कमरे में लेकर। इजरायली सेना का दावा, हमास के लोग एक थाई और एक नेपाली बंधक को अस्पताल लाए, हालांकि दोनों शख्स के चेहरे नजर नहीं आए। हमास के प्रवक्ता ने इजरायल के दावे को किया खंडन, अल शिफा अस्पताल में किसी तरह की आतंकी गतिविधि से इनकार किया। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने की बात गलत है, कहा गाजा की सड़कों के नीचे टनल होने की बात हमने कभी नहीं छिपाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का दावा, हमास के खिलाफ जंग में जीत का इजरायली दावा गलत है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा, अस्पताल और निहत्थे लोगों के घरों पर कब्जा जीत नहीं है, जीत तब होती है जब हमास की सेना को हरा देते।
इजराइल की गाजा पट्टी में लगातार हमला जारी है। उत्तरी गाजा के आसमान में पूरी रात नजर आई फ्लेयर्स की चमक। उत्तरी गाजा में पूरी रात रॉकेट के धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। हालांकि रॉकेट कहां से दागे जा रहे हैं ये पता नहीं चला। इजरायली सेना गाजा के रिमाल इलाके में घुसी टैंक्स के साथ सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना के टैंक्स ने हमास के ठिकानों पर दागे गोले। आमने सामने की लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल भी किया। इजरायली सेना का दावा, रिमाल इलाके में 35 टनल का पता चला। भारी मात्रा में हमास के हथियार, गोला बारूद और रॉकेट भी मिले। इजराइल के उत्तरी सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह का हमला भी जारी है। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायली सेना के कई टारगेट्स को तबाह किया। हिजबुल्लाह ने जारी किया धमाके का वीडियो। लेबनान की तरफ से गोले दागते हिजबुल्लाह और इजरायली सेना में सीमा में हो रहे धमाके नजर आए। हिजबुल्लाह का दावा, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स भी दागी गई। लेबनान में घुसे कई इजरायली ड्रोन्स को तबाह किया। भारत ने फलस्तीन को फिर भेजी मानवीय सहायता। 32 टन सहायता सामग्री लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से IF C-17 जहाज रवाना हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा भारत का सपना। ICC वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को 6 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार बना वर्ल्ड चैंपियन। मिशेल स्टार्क की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ट्रेविस हेड की शतकी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ट्रेविस हेड ने 137 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। बल्लेबाजी में कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। गेंदबाजी में शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 240 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में जीत हासिल कर ली। 241 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 31 गेंदों में 47 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दी। विराट कोहली ने 54 और KL राहुल ने 66 रन की पारी खेली। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, जिससे नतीजा पक्ष में नहीं गया। पूरी टीम पर गर्व है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, हमने हमारा बेस्ट फाइनल के लिए बचाकर रखा था। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ICC वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सौंपी। वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाया। वर्ल्ड कप फाइनल के मिड इनिंग ब्रेक में प्रीतम और जोनिता गांधी ने अपने परफॉर्मेंस से जीता लोगों का दिल। अमित मिश्रा, आकाश सिंह और तुषार जोशी ने बिखेरा जलवा।